आजकल हर देश में इंक्लूडिंग इंडिया जो चश्मे पहनने का या आई साइट वीक होने का इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये बट ऑब्वियस है किस वजह से बढ़ रहा है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा नियर वर्क या जो स्क्रीन वर्क है बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो चुकी है और डाइट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं रही है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके हमारे को आईज को वीक कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमें चश्मा लग जाता है। वो किसी वजह से होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, कोई भी, लेकिन चश्मे का लग जाता है जिसकी वजह से विजन कम होता है और हमें चश्मा लगा के साफ नजर आता है। तो चश्मा हालांकि आजकल एक्सेप्टेड है दुनिया में, इतना बहुत एब्नॉर्मल नहीं माना जाता, बट हर कोई चाहता है कि मेरे को चश्मा ना लगे या चश्मा अगर लग गया है तो किस तरीके से उतर जाए या उसके नंबर को हम रोक सके। तो इस चीज को करने के लिए लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। कोई देसी दवाइयां खाते हैं, कोई एक्सरसाइज के लिए बताई जाती है, कुछ दवाइयां बताई जाती हैं, कुछ चश्मे बताए जाते हैं, बहुत सारी ये चल रही है कि आपके चश्मे को हम हटा सकते हैं, उतार सकते हैं। तो उसमें आजकल एक बहुत ज्यादा चीज प्रमोट की जा रही है टीवी के ऊपर, बहुत ज्यादा एड्स में, जो ये कहती है कि हम आपको चश्मा एक ऐसा देंगे जिससे आपका नंबर उतर जाएगा या नंबर कम हो जाएगा। वो होते हैं पिन होल ग्लासेस। आपने शायद देखा होगा, काफी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, तो छोटे छोटे छेद होते हैं और उस ग्लासेस को कहते हैं अगर आप इसको लगाएंगे कुछ दिन के लिए तो आपका चश्मा उतर जाएगा। तो अब ये क्वेरीज मेरे पास भी आते हैं एज अ आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे चश्मा हम बच्चे को दे सकते हैं, हमने ऐड देखी उससे हमारा चश्मा उतर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टोटली मिथ है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। पिन होल जो चश्मा होता है उससे चश्मा आपका नहीं उतरेगा। टेम्परेरी आपको अच्छा लग सकता है लेकिन वो चश्मा आपका नहीं उतरेगा। तो ये क्लियर कट आंसर है, नो, उसका कोई भी रोल नहीं है आपके चश्मे को उतारने में, उसके प्रोडक्शन को कम करने में। लेकिन वो करता है क्या, क्यों लोग इतना खरीद रहे हैं उसको, या लोग क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आए। पिन होल क्या होता है कि पिन होल है बेसिकली बहुत छोटा सा होल किसी चीज के अंदर। पिन होल तो होता है जब हम किसी भी छोटे छेद से देखते हैं तो छोटे छेद से जो सेंट्रल पार्ट है वो हमें क्लियर नजर आएगा, पेरिफेरल नजर नहीं आएगा। तो अब मान लो किसी को चश्मा लगा हुआ है, मान लो हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम भी पिन होल यूज करते हैं किसी चीजों के अंदर, लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते। हम आई साइट को असेस करने के लिए कई बार पिन होल यूज करते हैं। हम जैसे किसी को चश्मा लगा -4 लगा हुआ है, -4 या -3, तो होगा क्या, वो जो हमारी 7 लाइनें होती है उसमें एक लाइन में उसको नजर नहीं आएगी। लेकिन हम जैसे पिन होल लगाते हैं तो वो सब कुछ लाइन पढ़ देगा। तो वो होता क्या है, पिन होल क्या करता है कि हमारी जो पेरिफेरल विजन है उसको वो ऑक्लूड कर देता है। जो पेरिफेरी से हमारी लाइट जो आ रही है, जो हमारी डिस्टर्बेंस कर रही है विजन के, उसको कर देता है। तो जो सेंट्रल विजन है सिर्फ उसको बचाए रखता है, सिर्फ हम बिल्कुल बीच में से देख पाते हैं। तो बीच में से देख पाते हैं तो बीच की लाइट ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, वो रेटिना के ऊपर जाती है और उस चीज को हम क्लियर देख पाते हैं। तो ये तो डेफिनेटली होता है। अगर आप ऐसे भी देखे होंगे, आपने बहुत लोग बच्चों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि बच्चे कई बार जिनको चश्मा लगा होता है, चश्मा लगने वाला होता है, वो आई को छोटा करके देखते हैं। उनको क्या करते हैं, आई छोटी करते हैं तो उनको थोड़ा बेटर नजर आता है। हालांकि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो आपको लगा कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म है आपकी आई साइट को अच्छा करने के लिए। तो जब आई छोटी करेगा वो भी पिन होल इफेक्ट होता है। तो जो पिन होल इफेक्ट करके वो टीवी को साफ दिखने लग जाएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा, जिनका चश्मा लगा हुआ है आप आई छोटी करके देखेंगे, आपको क्लियर नजर आएगा। तो पिन होल बेसिकली कर क्या रहा है कि सिर्फ आपके सेंट्रल विजन को दिखा रहा है, पेरिफेरल विजन को बंद कर रहा है, जिसकी वजह से बीच में हमें नजर आएगा और हमें एक वो फीलिंग देता है कि हमें अच्छा नजर आने लग गया। लेकिन आप जैसे उस चीज को उतारेंगे आपकी विजन थी वैसी की वैसी रहेगी, वैसी वैसी, मतलब कुछ नॉर्मल चश्मा लगाना पड़ेगा उसके साथ ही नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। लेकिन चलो आपको हम कहीं भी मान के चलते हैं कि टेम्परेरी आपको एक थोड़ा सा अच्छा सेंट्रल पार्ट दिख गया, लेकिन उसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। एक तो आपको किसी चीज को, कोई मूवमेंट में आपकी आईज, कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, गाड़ी चल रही है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो जो मूवमेंट है वो असेस नहीं कर सकते। आपको तो एक सेंट्रल एक पिन होल दिखेगा, सिर्फ सेंट्रल विजन नजर आएगा, पेरिफेरल नजर नहीं आएगा। तो होता पेरिफेरल विजन जब नजर नहीं आएगा तो उससे होगा क्या, तो मूवमेंट आप नहीं देख पाएंगे किसी चीज का। दूसरा क्या, आपकी डेप्थ परसेप्शन कुछ नहीं होगी, आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है, लेकिन जो डेप्थ परसेप्शन, हमारी डेप्थ कितनी है, किसी की डिस्टेंस कितना है चीज का, ऊंची है नीचे है, तो वो चीज को जो असेसमेंट जो होती है हमारे ब्रेन और आईज जो मिलकर करती है, वो चीज आपके बिल्कुल इसमें बाईपास हो जाती है। तो वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कि आप इसको ट्राई भी करें, ट्राई करने का भी कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी आभास देता है कि आपकी विजन अच्छी हो गई है। तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दें कि पिन होल ग्लासेस आपको अफेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ 2 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अभी वर्ल्ड ओवर रिसर्च चल रही है कि क्या हम रियल में कोई ऐसा चश्मा बना सकते हैं जो मायोपिया को कंट्रोल कर सके। रिवर्स में अभी भी नहीं बोलता, अगर आप मान लो किसी को आपका 3 नंबर है, हम नहीं कह सकते 3 का हमें 2 नंबर कर देंगे, 1 नंबर कर देंगे, वो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन जो मायोपिया है, माइनस का नंबर है, जिन बच्चों में नंबर बढ़ता रहता है विद एज, जैसे हम ग्रो करते हैं तो नंबर बढ़ता रहता है। तो उसमें अब कुछ कंपनीज रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो रिसर्च प्रोडक्ट लेके आ रही है, जिसमें कुछ रोल है, साइंटिफिक स्टडीज हुई है, उसमें बहुत कुछ 1000 बच्चे स्टडीज किए गए हैं। उन सबका एक कंक्लूजन निकला है, वो कहते हैं कि हाँ, सब में नहीं लेकिन 50% पेशेंट्स में ये कहते हैं कि उन चीजों का इफेक्ट आता है। उनका मैकेनिज्म बिल्कुल उनका पिन होल मैकेनिज्म नहीं है, वो कुछ पेरिफेरल डीफोकस करके एक साइंटिफिकली तरीके से वो आपके आईज को इस तरीके से विजन उसको लेटिना पे डाला जाता है कि वो जो प्रोग्रेशन होता है आईज की बढ़ने का उसको स्लो कर सकती है। अभी वर्ल्ड में 2-3 ब्रांड्स हैं जो इसको लेके आ रहे हैं। एक जाइस के लेंसेज आते हैं, होया के लेंसेज आते हैं और एस्सिलोर के लेंसेज आते हैं, अलग अलग नाम
नाम से आते हैं, लेकिन हाँ इनका मैं कहूंगा इन चश्मों का रोल डेफिनेटली है और आजकल ये बच्चे अब यूज होने, हालांकि कॉस्टली लेंसेज है लेकिन आजकल यूज होने लगा है और हमने देखा है कुछ बच्चों में इसका इफेक्ट डेफिनेटली आता है। अब कुछ ड्रॉप्स भी आने लगे, लो डोज एट्रोपिन आती है, प्लस ये जो मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस आते हैं ये होते हैं। लेकिन जो ग्लासेस प्रमोट किए जाते हैं पिन वाले ग्लासेस, जो काले कलर ग्लासेस आपने देखा उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, तो जो वो ग्लासेस है उनका कोई भी रोल नहीं है, उसको ट्राई ना करें, उसमें पैसे खराब ना करें, टाइम खराब ना करें, झूठी उम्मीद ना रखें। जो मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्रांडेड ग्लासेस है साइंटिफिक स्टडीज के साथ, उसका थोड़ा बहुत रोल है, कुछ ड्रॉप्स का रोल है, लेकिन ज्यादातर इसमें चश्मे को हटा नहीं पाते। हटाने के लिए कभी हम और डिस्कस करेंगे, उसमें लेसिक या लेंसेज कुछ और ऑप्शंस होते हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही कहेंगे कि जो पिन और ग्लासेस हैं उसका कोई रोल नहीं है, उसको अवॉइड करें। होपफुली आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, शायद आपको कुछ जानकारी बढ़ी होगी। अगर आप ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने जानने वालों से और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।